MSc कर रही है। तो फिर अब कौन है हमारी आरती जी, वो भी दूसरे कामों में लगी हुई है। बस ये सुंदरा जी, वो भी पता नहीं कौन सी क्लास शुरू हो गया उसमें चली, उसमें जाऊंगी। पर मैं आपके वीडियो से बाकी क्लासों में तो आती हैं सुंदरा जी, आती हैं सुबह अच्छा, उपासना में, सुषमा बहन जी वाली, उसमें तो होती हैं। नहीं तो पर अब इस 4 से 5 कौन सी क्लास होती है उनकी? ये नहीं पता, इसका हो सकता है। ये कहा था बाकी इसमें भी वहां तो आती हैं। हाँ। गई हुई थी, वैसे बाहर गई हुई थी अभी बीच में 2-4 दिन के लिए, जोधपुर वगैरह बात हो रही थी। तो अच्छा, आज बहन जी ने पूछा भी है, आ गए हो? थी आज कक्षा में। चलो एक बार उनका आया था मैसेज कि मैं कौन सी क्लास कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ, पर मैं पूरा वीडियो से करती रहूंगी। ठीक है, जिसको आरती जैसे जी भी नहीं आती आचार्य जी। जी। आरती जी आरती जी वो भी दूसरे कामों में लग गई, बीच में जर्मनी चली गई थी, अब फिर जाने वाली है। आज बात हुई थी मेरी। ऐसे ही है सबका। चलो कोई बात नहीं, हमने हमने अपना करते रहना, जब तक एक बंदा भी पढ़ेगा पढ़ाती रहूंगी। जब छोड़ दोगे वो भी छोड़ देंगे। नमस्ते जी, नमस्ते कंचन जी, सबको नमस्ते जी। जी, चलो पहले मंत्र पाठ कर लेते हैं। ये वाले 2 मंत्र, मंत्र पाठ तो हो गया सहना भक्त वाला। ये अशुद्ध मंत्रों का शुद्ध उच्चारण और कर लीजिए। 24-25 है। शुरू करो जी सविता जी। ओम मानो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतो दद्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो। दबधासो असली शब्द है अदबधासो, मतलब जब जिसको दबाया ना जा सके तो दबधासो। विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिद्वृधे असन्प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देखो सदमिद सदमिद दोनों द में क्या अंतर हुआ फिर? दोनों ये ये सदमिद सदमिद। अलंत है मिद, इसमें दूसरे वाले में हाँ, तो पहले बोलना भी वैसे है ना, सदमिद है, सदमिद। ठीक। सदमिद। सदमिद हाँ, वृद्धि। विदे असन्न, डबल न है ना, हाँ जी। असन्न। असन्न प्रायुवो, हम्म असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे। दिवे। बुआ सदमिद्विधे। सदमिद वृद्धे, सदमिद वृद्धे। सदम, सदम सदमिद शिखा को बोलते हैं। हम्म सदमिद वृद्धे। हम्म, चलो। सभा सन। विद्वानों की सभा, वो हमारी वृद्धि, उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए कल्याण करे। चलो आगे दूसरा भी बोल दो। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजुयतां नहीं देवा। नहीं, सुमतिर रिजुयताम। सुमतिर र अलग, अर अलग हो गया, इर, और रिजुयताम अलग, ठीक। दोनों को बोलना है। सुमतिर हम्म, रिजुयताम। हाँ जी। सुमतिर सुमतिर्यजुयतां देवा। नहीं, सुमतिर रिजुयताम, सुमत सुमतिर रिजुयताम। रिजुयताम। हम्म, सुमतिर रिजुयताम। हाँ जी। सुमतिर्यजुयतां देवानां। रिजुयताम। देवानां रातिभिरति रातिरभि। रातिरभिनो निवर्ततां हम्म, देवानां सख्यं मुप्से बस थोड़ा सा दीमाभ्यां। ध्यान देना है। पूर्ण शब्द है, जहाँ पूरा शब्द है, अ के साथ उप से दिमा, उप से नहीं, उप से दिमा, पूरा पूरा समय दो सबको।
हाँ जी। देवानां सख्यम उपसेदिमा। सख्यम उपसेदिमा उप वर उप प में म खुलना चाहिए, उपसेदिमा। उपसेदिमा उपसेदिमा वयम देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। देखो सुमति ही यहाँ संधि हो गए रिजुयता, और संधि होके मतलब उसका विसर्ग का र बन गया, सुमतिर रिजुयता। देवा नाम राति अभी नो निवर्तताम, ये भी दो शब्द है, राति ही और नो निवर्तताम। फिर देवा नाम सख्यम उपसेत इमा वयम देवान आयु प्रतिरंतु जीव से। चलो अंजना जी, नमस्ते जी। नमस्ते मैडम जी, क्या हाल है जी? ठीक हो? एक दिन जल्दी गए और फिर वापस दूसरे क्या हो गया? बच्चे आए हैं परसों ना, तो परसों नहीं कर पाई ज्वाइन। परसों एक्चुअली ज्वाइन करने लगी थी, फिर कोई आ गया बैठ, पहले बच्चे भी आ गए थे, फिर कोई आ गया। अच्छा, तो अभी भी हमारे बाहर चौकी है माता की, तो वो आवाज मुझे कम ही आएगी, लेकिन मैं जितना करूंगी हो सके। दरवाजा हमारे घर के बाहर ही किसी के वो फंक्शन है, अच्छा, तो दरवाजे चलो मैं खिड़कियां बंद कर दो। बोल दोनों मंत्र बोल दूं मैं? हाँ ठहरो, एक वो और वो लगा लो, ईयरफोन लगा लो। एयरफोन? हाँ अच्छा, फिर मेरे को होल्ड करो, मैं 1 मिनट लेके आती हूँ बच्चों से। हो हाँ, अभी एक दूसरा मिनट hold करवा लेती हूँ ना। मैं ठीक बोल है। दूं बहन जी? जी आप बोल दो। ॐ आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अप्रीतास उद्भिदः देखो देवा। छाया हाँ जी। एक मिनट, अप्रीतास ने, यहाँ हमने खास ध्यान देना, अपरितास। आपरीतास उद्भिदः जी देवानो यथा सद्मिदुवृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। अगला भी। हाँ जी, ओम देवानाम भद्रा यहाँ सुमित्र। पूरा नहीं है, देवा हाँ नाम जी। ठीक है, नाम नहीं की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अनुस्वार है, आधा माँ है, माँ हलंत होता है ना। हाँ जी। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्यजूयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम नो देवा। हाँ जी। निवर्तताम क्यों बोला? इसमें हलंत है ना नीचे, हाँ जी हलंत है। हाँ जी। हलंत है तो इसका मतलब आधा निवर्त हुआ है। निवर्तताम हाँ जी, निवर्ततां देवानाथं सख्यमुपदेशिमा। नहीं नहीं, देवा सख्यमुपसेदिमा। माँ। सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। हाँ जी, थोड़ा और ओम। प्रैक्टिस कर लेना, काफी ठीक हो गया। हाँ जी, आ गया अंजना जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलती हूँ मैं अब। पहले मैं 24वां बोलती हूँ। हाँ ओम जी, आ नो भद्रः क्रतवो वो यन्तु विश्वतो आपने अद्व। बोलना था गड़बड़, क्रतवो को क्रतवो बोलना, कर्तवो नहीं, हाँ क्रत। हाँ, क्रतवो। आपने ओम तो आ नो हाँ बोलो बोलो। क्रतवो क्रतवो यन्तु विश्वतो द्वदासो दब्धासो, दब्धासो। दब्धासो अपरितासे उद्विधा देवानो यथा सतमितवृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। थोड़ा सा अप्रितास में थोड़ा हो गया, पर पूरा बोलना है, पूरा टाइम देना है उसको, अपरितास अपरितास उद्भिदा। उद्विधा। हाँ जी, चलो आगे। ओम देवानां भद्रा नहीं सुमितिर्युज्यतां दे इसे बोलो, अपने आप बोलो। सुमितिर। ओम देवानां। नहीं है, हाँ माँ जी। को माँ को ही की मात्रा नहीं है, सुमति, हाँ, सुमिति नहीं। ओम देवानां भद्रा सुमतिरिर्यजुर्तां देवानां राति
हर एक सुन लो, जो ऊपर र होता है वो पहले शब्द के साथ र बोल दो, फिर अगला बोलो। सुमतिर ऋजुयताम। सुमितर सु ऋयुजताम। सुमतिर। सुमतिर ऋयुजताम। हाँ, सुमतिर ऋजुजताम ऋजु देवानां। ऋजुयताम। ऋजुजताम देवा। ऋजुयताम। ऋजुयताम। ऋजुजताम यह है। युयुजताम। हाँ जो जी, जूझता नहीं, एक मिनट। ज नहीं है, यह है आगे। ऋजुयताम। ऋयुजताम नहीं, अभी भी ठीक। देवा। नहीं है। हाँ, ऋजुयताम। ऋजुजताम हाँ हाँ। दे देवानां रातिरविनो निवर्तताम। निवर्त। देव र में थोड़ा। निवर्तताम। हाँ, ऊपर के र में गड़बड़ करते हो सारे। ऊपर र तो निवर्तताम पहले के साथ। हाँ, निवर्तताम। ताम देवानां सख्यमुपसेतिमा वयं देवानां आयु प्रतिरन्तु जीवसे। हाँ, प्रतिरन आयु प्रतिरंतु जी। प्रतिरन्तु जीवसे। हाँ बुआ मेरी बारी। हाँ, बोलो बोलो, सबके आएगी बारी। ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः अद्बधासो अपरितास उद्भिदः देवा। यहाँ सो नहीं बोलना, अ नहीं बोलना इसमें। अच्छा, विश्वतो दब्धासो। विश्वतो दब्धासो। नहीं बोलना। हाँ, ये कितनी बार बताया ना, अवग्रह जब आता है, पूर्व रूप है, तो उसमें आवाज अवग्रह मिल तो है जाती ही है नहीं इसमें। इसमें। है, इसमें अवग्रह तो है ही नहीं। हमारे यहाँ तो अवग्रह लिखा है। विश्वतो दब्धासो, वहाँ क्या यहाँ लिखा? अ पूरा लिखा हुआ है मेरी बुक में। अ पूरा लिखा हुआ है, विश्वतः अद्बधासो ऐसे लिखा अच्छा, हुआ वो वहाँ पर उन्होंने संधि नहीं की है वहां पर वैसे जो मंत्र में यही मिलता है, लिखा हुआ संहिता पाठ है। यही तो मिलता है। दबधासो। हाँ, विश्व तो दब्धासो ऐसे ठीक है। मिलता है। अपरितास उद्भिदः हाँ, देवानो यथा सदमिद्रिधे असन् सदमित वृद्धे। सदमित वृद्धे। सदमिद्रिधे हम्म। सदमिद्रिधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हाँ जी। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजुयतां देवानां रातिर्भि नो निर्वततां देवानां इसको दोबारा बोलो ने। निवर्तताम्। हाँ, निर्वर्त निवर्तताम। निवर्ततां देवानां सख्यम सख्यमुपसिदे नहीं सख्यमुपसेदिमा उपसेदिमा। देवान। सख्यमुपसेदिमा हम्म। वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे। आयु में विसर्ग को बोलना स्पष्ट। अच्छा, ठीक है। आयु प्रतिरंतु जीव से। हाँ जी, सत्या बहन जी। ठीक है, बाकी ओम न ना। ओम नो भद्रः कर्तवो यन्तु विश्वातो ददभदासो। विश्व तो है ना, विश्वतो विश्व नहीं है। विश्वतो ददभदासो अपरितास उद्भिद भिद उद्भिद। उद्भिद देवाना यथा सद आपको मिद जल्दी जल्दी क्या पड़ी वर्धे। है? आप जल्दी जल्दी भागने की पड़ती है। देवा न क्यों बोला? ओ की मात्रा तो आराम से बोल सकते हो। देवानो हाँ यथा सदमिद हाँ जी। वर्धे। वृद्धे। वृद्धे हाँ। सन्न प्रायो असन्न प्रायुवो। असन्न प्रायो प्रायुवो। प्रायो प्रायु। रक्षितारो देवे देवे दिवे दिवे। हाँ जी। हाँ, ओम देवानां भद्रा सुमति सुमतिर यजत्रताम। सुमतिर सुमतिर सुमति सुमति सुमतिर भी है ना, र ऊपर है ना। सुमतिर हाँ, सुमितिर युज रिजु। देखो, अलग अलग कर लो। सुमतिर रिजुयताम।
सुमितर युजिर युजिर्यताम देवानाम राति भी नो निर्वत्ताम रातिर भी नो हाँ निर्वत्ताम देवानाम। निर्वत क्यों बोला, ब के ऊपर र है क्या, त के ऊपर है ना, तो व हाँ के जी, बाद बोलना निवर्तता। निवर्तताम देवानाम समु समुखे सख्यम सक्षुम दे दे दीवा माँ उपसेद इमा, उपसेद इमा, उपसे दीमा वये देवा न आयु परतिरंतु जीव से। हाँ, सख्यम में देखो, सख्यम का सखी भाव, मित्र भाव हमें उपसेद प्राप्त हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी रंजना जी, आपका नहीं हुआ ना? हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ हाँ। जी। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सत्विद्विधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। बढ़िया। ओम देवानां भद्रा सुमितऋजुयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्। रुको रंजना, हाँ जी, तो शायद पड़ी हुई है सुमितर जो ये तो हम बोलने की सुमतिर है। दोबारा से बोलो। सुमतिर। हाँ हाँ। दोबारा बोलो। ओम देवानां भद्रा सुमितर नहीं, अब यही हो गया ना, सुमितर रजुयताम। सुमतिर, सुमतिर रहना। हाँ हाँ जी, सुमितर सुमतिर। मित्र नहीं है। नहीं, सुमतिर सुमतिर हाँ सुमतिर। हाँ, ओम देवानां भद्रा सुमितिर फिर ये सुमितिर। आपने मेरा ख्याल में शुरू से आदत पड़ी हुई है उल्टा बोलने की, है ना? तो नहीं उसको नहीं, इसको वो आदत पड़ी है प्रैक्टिस। सुमतिर। हाँ वही मैं कह रही ओम। हूँ, हाँ उसको जी। अभ्यास हुआ पड़ा है, उसको अलग से बैठ के इसका अभ्यास करना। सुमतिर रिजुयताम। ओम देवानां भद्रा सुमतिर रजु ठीक है। सुमतिरजुयतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। हाँ जी, बाकी ठीक है। राती को थोड़ा आपने लंबा किया, राती रभी उसको करना, हाँ और जी। सुमतिर रिजुयताम को अपने अंडरलाइन करो, और इसको 10 बार 15 बार जितनी भी हाँ, हो इसको ठीक करना। और चाहे इसकी सुमतिरजु। रिकॉर्डिंग करके सुनना कि सुमितिर बोल रही हूँ, सुमतिर बोल रही हूँ। ठीक ठीक है जी, ठीक है। अभ्यास का हाँ। तरीका मैं ये, मैं मैं क्या बोल रही थी? मैं सुमितर, क्या बोल रही थी? सुमितर। सुमितर। अच्छा। हाँ, नहीं, माँ को हाँ ठीक है। दिमाग। तो सुमतिर, हाँ अभ्यास सुमतिर। को समझ नहीं आती, तो इसका तरीका ये है कि हम रिकॉर्डिंग करके फिर सुने कि मैंने क्या बोला, आपको पता लग जाएगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ, है ना? तो उसको जब फिर सुनोगे तो पता चलेगा। हाँ जी मनीषा जी। अच्छा, एक कंचन जी, आज क्या पढ़ाना है? थोड़ा जरा काम आज मेरा काम मंडे को हो जाता है। आज क्या पढ़ाएंगे? मैं कहा थोड़ा सा मैं ना उसको रिवीजन कर लूंगी। शब्दकोश अगला ही करना है, 40वां। 40वां। हाँ ठीक है, शब्दकोश करते हैं। शब्दकोश। ठीक है जी। वो हाँ चलो। जी, एक चीज मिनट। पूछनी थी। नहीं अभी ये मनीषा जी का है, रह गया शशि अच्छा दीदी का, ठीक। तो हो जाए फिर उसकी बारी आती है। हाँ जी। ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक जगह बीच में अपरितास का था, थोड़ा उसको लंबा करना, अपरितास उद्भिदा। बाकी ठीक है। देवानां भद्रा सुमतिर
रज्जुयताम यहाँ पर देवानाम। रज्जु यानी री है ना, ऋषि वाला, तो रिजुयताम। रिजु रिजु, हाँ जी। सुमतिर रिजु यताम देवानाम रातिर्भि नो निवृता निवृतताम हाँ, देवानाम निवर्तताम। निवर्तताम हाँ जी, देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम देवा न आयुः प्रतिरंतु जीव से। हाँ जी। बस थोड़ा थोड़ा हमें आदतें पड़ी हुई हैं कि शब्द को, एक वर्ण को हम पूरा नहीं बोल पाते, बीच बीच में कहीं पर उप से दिमा जैसे हो गया। तो जितना जितना हम ध्यान देंगे कि हम सामान्य भाषा नहीं बोल रहे, हम संस्कृत बोल रहे हैं, तो एक एक वर्ण को पूरा पूरा समय मिलना चाहिए, एक मात्रा का। तो सख्यम उपसेदिमा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, ध्यान देते जाओगे, तो मैं इसीलिए देखो, हमें कुछ वो नहीं होने वाला कि थोड़ा बहुत हो जाए, पर हमें परफेक्ट होना है बोलने में। तो उच्चारण हमारा, ये शब्द आते जाएंगे, मंत्रों के बहाने से हम कर रहे हैं, तो कुछ और भी पढ़ेंगे तो वो भी हमारा सही उच्चारण हो जाएगा। तो शिष्य दीदी, धन्यवाद। ओम आनो भद्रः क्रतुवो यन्तु विश्वतो दधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। सदमित में थोड़ा सा वो हो गया था, सदमित वृद्धि, द को, दूसरे द को थोड़ा और कम टाइम देना, सदमित। सदमिद्वृदे हाँ जी, असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। कई बार कोई बोलते बोलते हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग, से भी हो जाता है। चलो कोई नहीं, ठीक। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। हाँ जी, ठीक है। और एक चीज का हमें सबको ध्यान ये भी रखना है, जब हम मंत्र पाठ, विशेषकर मंत्र पाठ या कुछ भी पढ़े, तो जहाँ कई बार होता है कि सांस, मतलब हम ऐसी जगह लेते हैं, उसमें फिर हम रुक जाते हैं, कि हम वहां देखें जहाँ पूर्ण विराम हो, वहां पर हमें रुकना है। और आप जैसे जैसे संस्कृत पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता है, तो जहां पर एक शब्द का पूरा हो वहां पर ही हम तोड़ें, पूरा शब्द हो वहां तोड़े। जैसे अभी मैंने भी कुछ टाइम से ही ठीक किया, ज्यादा पुराना नहीं। जब जैसे अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया। हम क्या करते हैं कि बीच में तोड़ते हैं, चास्मान प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसे, ऐसे बोलते हैं ना, वर्चसे नान्नाद्यन, है ना। तो क्या कर रहे हैं, वर्चसेन, वर्चसेन पूरा हो गया ना, तृतीय विभक्ति का हो गया ना। ये हम थोड़ा थोड़ा कर, वर्चसेन अन्नादेन, वर्चसेन अन्नादेन, ऐसे आते हैं। तो हमने वहां पर बीच में तोड़ देते हैं, तो वो फिर, क्योंकि वो बहुत लंबा शब्द है, तो बीच में कई बार तोड़ना पड़ता है, पूरा इतना सांस हमारा नहीं चलता कि हम पूरा का पूरा वाक्य इकट्ठा आप बोल सके। तो जहां ब्रेक लेना है तो वहां लें जहां की एक शब्द पूरा हो जाए। समझ आ गई ना बात आप, शशि दीदी? हाँ तो जी, हाँ, तो ये हमें थोड़ा थोड़ा संस्कृत का अपना प्रयोग करने लगे। वर्चसेन पहले बोलना है, फिर ना, वर्चसेन ना। वर्चसेन नानाध्ययन पूरा बोल सके तो बहुत अच्छा है, पर अच्छा, पूरा हम नहीं बोल पाते, बीच में हम तोड़ते हैं और वर्चसे से तोड़ते हैं, वो सारा गलत। पढ़ते ही रहे हैं। तो वर्चसेन अन्नाद्यन, फिर वहां थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं, वर्चसेन, वर्चसेन, है, क्योंकि यहाँ पूरा वाक्य, वो शब्द पूरा हो गया, वर्चसेन, वर्चसे से कोई शब्द नहीं बनाना, नानाध्ययन से कोई नहीं बना शब्द, हाँ जी, वर्चसेन हो गया, अन्नाद्यन, अन्नाद्यन समेधयसु। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, इस तरह से हम जब ध्यान थोड़ा सा देंगे,
तो हमें शब्दों की बनावट भी पता चलती जाएगी कौन से, और फिर उस हिसाब से हम अर्थ भी जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात मेरी? हाँ जी सभी आचार्य। हाँ जी। तो इस चीज का हम जैसे जैसे ध्यान रखें तो हमारे और शुद्ध होते जाएंगे और थोड़े थोड़े अर्थों पर भी हम जाते जाएंगे। तो आज 40वां अभ्यास। आचार्य जी हाँ जी, एक बात पूछनी थी जी। हाँ पूछो जी, वो पूछो। जैसे ये है ना जी, इसमें लिख रखा है सरिता शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। सरिता है, सरिता शब्द है क्या? सरित सरित जी, अरे सरित हाँ, पढ़ना सरित आता शब्द। है आपको? पढ़ना तो आता है, जानबूझ के गड़बड़ कर जाते हो। तो इसमें लिख रखा है जी, देखो शब्द 19 पे। तो हाँ ये मैं ये समझ नहीं पाती जो करो हाँ, या ये शब्द रूप, शब्द का आगे डॉट डाला हुआ है ना, आधा लिखा है शब्द रूप 19, जहाँ पीछे पीछे शब्द रूप दिए हुए ना। 19 पेज पे जी। नहीं 19 पेज नहीं, 19वां शब्द रूप, जहां पर पीछे शब्द रूप विभक्तियां दी हुई है ना, जहां पर अभी बताती हूँ, ये यहाँ पर आ जाओ। और ये दूसरा ही बताइयो, देखो धातु। एक मिनट पहले ये समझोगे तो वो भी समझ आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। 122 से निकालो। 122। हाँ 122। 122 पृष्ठ पे व्याकरण आवश्यक हाँ निर्देश। जी, हाँ जी, निकाल लिया जी। हाँ, ये तो इसको पढ़ लेना, आवश्यक निर्देश, इन सब का क्या मतलब है? अच्छा जी। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए छोटे छोटे शब्द दिए हुए हैं। तो शब्द का मतलब शब्द रूप। अब आगे देखो 123 पे, शब्द रूप संग्रह। 123 पे, हाँ जी, हाँ जी, जितने शब्द रूप है मतलब विभक्तियां, हाँ जी, शब्दों के रूप है, हाँ जी, हाँ शब्दों जी, के रूप जो है, जिसको हम विभक्तियां भी कहते हैं, हाँ उनका जी, संग्रह यहाँ पर वो सारी दी हुई है। अब इसमें नंबर दिए हुए, राम में 1 है, फिर हाँ हरि जी, में 2, हाँ सती जी। में 3 दिए हुए ना, ये 19वां। अब यहाँ 19 अच्छा, इसमें आ गई। ई आ गया समझ। हाँ, ये सरित हो गई। तो इसी तरह धातु भी आगे जो है वो 37 दिया है ना, तो आप हाँ जहाँ जी, धातु दिए है ना वहाँ 37 नंबर निकालोगे तो धातु वो वाली मिल जाएगी आपको। कितना जी? अब यहाँ पर भी धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। देखो धातु 37, हाँ ये जी, तो अब जब धातु रूप होंगे वहां पर 37वां धातु रूप आपको भी धातु का मिलेगा। ये 166 पृष्ठ पर 166 पे है ना, 36 37। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसे देखना है, आगे समझ। ठीक है, आ गया जी, आ गया जी। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, बुआ एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। ये जो अभ्यास 39 है, इसमें जो ग का लास्ट वाला है, हम्म सुख और शांति के लिए स्त्री को प्रसन्न रखो, शांति के लिए हम्म शांति यही आएगा, मत हाँ जी, यही, किसकी तरह चलेगा शांति शब्द? मति की तरह। हाँ, मति की तरह शांति। मत ये भी होता है, शांत ये भी लिख सकते हो, दो रूप होते हैं उसके। हाँ जी, हाँ जी, मत यही, शांत ये, ठीक मत ये, तो दोनों में कोई भी कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जब मैं कहती हूँ तो आप वीडियो ऑन करते हो, नहीं तो कोई भी नहीं करता। करा करो ना सारे, हमारी शक्ल से आपकी शक्लें अच्छी हैं, हम तो कर देते हैं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आज क्या हो गया, लेट हो गया? बस याद भूल गए? करो तो एकदम से पता नहीं कैसे दिमाग से स्लिप हो गया। हम्म, चलो अब, हाँ अब हम 40 पे आते हैं, 40वां अभ्यास। तो एक चीज मैंने पूछनी थी, मैं पंचतंत्र भी मैंने मंगवाई थी किताब, कितने रुपए की? 300 रुपए कितने की आई थी, इसीलिए कि भाई हम यहाँ पर पंचतंत्र की कहानियां भी पढ़े। हाँ तो, बुआ, करेंगे, मजा आएगा। तो वो मैं फोटो खींच के भेज दिया करूंगी बीच बीच में, ठीक है।
हो जाए कि उसमें अगर कोई नई चीज आएगी तो हम समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाए, ठीक है। हम यही नहीं ना बैठे हैं, अब बीच में मेरे प्राण निकल के तो हमारे पता नहीं 60 तक का पूरा होगा, बीच में हम और आगे भी बढ़ जाए उसमें करके। 40वां कर लेते हैं अभ्यास, तो फिर अगले पूरा तो नहीं आज होगा, देखते हैं साथ साथ। और बीच में वो शुरू कर देंगे पंचतंत्र का एक एक पैरा, वो करते जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये करते जाएंगे, ठीक है। मंजूर सबको, स्वीकृतम। पर आचार्य जी वो विवेक वैराग्य भी तो हाँ, वो भी शुरू किया था, 2 बार किए थे शायद। हाँ, कौन सा पहला शुरू करना, विवेक वैराग्य वाला करें श्लोक? चलो नहीं, कभी पंचतंत्र की करते हैं कहानियां ना। बीच में कभी वो कर लिया करेंगे, कभी वो कर लिया, ठीक है। हाँ मेरा ठीक ये है। क्या बहन जी डे डिसाइड कर लीजिए, एक दिन वो एक दिन वो एक दिन वो, जैसे ये हमारा अभ्यास हो गया, फिर वो जो आप कह रहे हो हाँ, है ठीक ना? है, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये चाह रही थी कि हम संस्कृत पढ़ ही रहे हैं तो उसका लाभ भी उठाएं। मतलब जी जी ये जी तो संस्कृत सीखने के लिए होगी, व्याकरण ही हो गया, उनमें हमें शिक्षाएं मिलेंगी। जी विवेक वैराग्य में तो विशेष शिक्षा मिलती है, पंचतंत्र में कहानियों से थोड़ा रुचिकर हो जाएगा, ठीक है। और तो ऐसे हम करते जाएंगे। सोम और बुध शनि 3 दिन है, तीनों दिन एक एक हाँ, होगा, हमें पता होगा आज हमने ये पढ़ना है। ठीक ठीक। ठीक है। पर इसके लिए आपको बाकी जैसे आपको ठीक लगे बहन जी आप ऐसे करो, मैं वैसे ही कह रही थी, नहीं, तो ठीक है, बाकी आपकी जैसे आपको ठीक लगे वो ठीक है। विवेक वैराग्य का भी बड़ा उपयोगी है, वो तो हमारे जीवन के लिए ज्यादा उपयोगी है ना। जी अब हाँ आगे जी समझ ज्ञान भी बढ़े हमारा। और पंचतंत्र में दूसरी तरह की शिक्षाएं मिलती हैं, थोड़ी वो कहानियां हैं, वो रुचिकर थोड़ा हो जाएगा। और इसमें व्याकरण का मिलेगा, रचनानुवाद कौमुदी में। तो पर हम वो करते करते कोई बात नहीं, हम वो भी पढ़ेंगे साथ में, जिससे कि हमारा विवेक भी बने, वैराग्य भी बने, शिक्षा भी मिले। चलो ऐसे कर लेंगे एक एक दिन, ठीक है। ठीक है, सबको मंजूर है, एक एक दिन एक एक चीज। और उसके लिए ये शर्त है कि आपको दिन काफी मिल जाएंगे। रचनानुवाद कौमुदी के लिए जो जो इसमें बताया जाता है वो फिर याद करते जाओ साथ साथ, है ना। याद करने का तो इसी में मिलेगा ना। हाँ और उनमें तो दूसरा तो ये थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ। शब्दकोश तो करना ही है। और विभक्तियां भी, विभक्ति में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैंने बताया आपको कि जितने भी हलंत शब्द है, ऋकारांत शब्द है, उन सब की एक तरह से प्रथमा द्वितीया में अंतर आता है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी आठ संबोधन तक एक तरह से ही चलती हैं ये सारी विभक्तियां। जैसे मैंने बहुत बार कहा, तृतीया में आ की मात्रा, चतुर्थी में ए की मात्रा, पंचमी षष्ठी में विसर्ग आ जाती है, सप्तमी में ई की मात्रा। ये सब में ज्यादातर ऐसे होती हैं। बस उनके शुरू के अकारांत में तो पुल्लिंग हो गया, इकारांत वो एक याद करनी पड़ेगी, उकारांत, उकारांत, ये तो करोगे एक एक। बाकी जो है ना, रिकारांत हो गया, जितने भी हलंत शब्द हैं वो सब की एक तरह से चलेंगी। तो आप एक एक दो दो भी याद कर लोगे, और उसके बाद बस प्रथमा द्वितीया देख लिया करो, तो बाकी सारी एक से चलती हैं। फिर आपको कोई भी चीज समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अभ्यास पहले वाले में ना बहन जी वो सरित की है ना, सरित की, तो मैंने सरित की लर्न की, फिर उसके बाद योशित की अपने आप लिखी, मैच की तो ठीक थी, मतलब सारे याद याद की आज ही की। मैंने कहा कि आप सुनोगे तो चलो कुछ भूल जाएंगे तो देखेंगे, खैर नहीं, बाकी देखो मैं, आपको पता ही है मैं इतनी स्ट्रिक्ट तो हूँ नहीं, साथ साथ बताती मैंने जाती याद की। और योशित की भी लिख ली अलग से हूँ। अपने पेज पे। इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो लाभ ज्यादा तभी होगा ना, अगर मतलब उन बहुत ज्यादा नहीं याद करनी पड़ेंगे, 8-10 शुरू की हो गई, इकारांत, उकारांत, आकारांत, अकारांत, ये हो गए, ये तो करने ही है सारे। वो कर ये वाली स्वरांत वाली। पर उसके बाद जो हलंत शब्द है और रिकारांत, जैसे पितरी शब्द हो गया, पितरी में भी अब तृतीया से कैसे चलती है, पित्रा, पित्रे, पितुहु, पितुहु, पितरी। तो अब जो हलंत वाले हैं उनमें भी वैसे ही चलती है। जैसे सरिता में देखा ना आपने, सरिता, सरिते, सरितुहु, सरितुहु, सरिति, इसी तरह से चलती है। तो आगे वो सारे
एक दो भी याद अच्छी तरह होंगी, भवत शब्द भी ऐसे चलता है, तो आपको सभी आ जाएंगी। तो 2-3 कर लो, और जो नया नया शब्द आता है उसको बस एक एक दो बार प्रथमा द्वितीया को पढ़ लो। प्रथमा द्वितीया में थोड़ा सा अंतर होता है, तृतीया से लेकर नीचे तक सारी एक से चलती है। तो इनको भी समय थोड़ा सा दोगे तो फिर आपका जो भी ग्रंथ पढ़ोगे आपको जल्दी समझ में आते जाएंगे। हम पंचतंत्र पढ़ेंगे, विवेक वैराग्य का पढ़ेंगे, तो वो फिर बीच में आपको समझ जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा वारी शब्द। यहाँ पर वारी से लेकर कर रहे हैं वारी। अब ये जल के इकारांत है, पर हमने पहले पढ़े हैं, हरि शब्द पढ़ा है, मति शब्द पढ़ा है, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थे। अब वारी शब्द जो है ये नपुंसक लिंग है, वारी वारिणी वारिणी वारी, ये नपुंसक लिंग है, तो ये थोड़ा सा अलग से चलता है। तो वारी, और इनका ये तरीका बहुत अच्छा है, इन्होंने जगह जगह पर जो नया शब्द देते हैं और उसके फिर रूप याद करो, लिखते हैं ना नीचे, तो नए नए शब्द के देते हैं, सबके नहीं कहते कि सबके याद करने के लिए, एक को करोगे उसके आधार पर बहुत सारे हो जाते हैं। तो वारी मतलब क्या होता है, जल, जल जलम भी होता है, वारी भी उदक भी होता है। तो ये वारी जल, हस्त हाथ, ये पिछले में भी कुछ आए थे ना, अंग आए थे, शरीर के अंगों की संस्कृत आई थी, तो इसमें भी निकरह आया था, हाथ की निकरह। करह आया था, यहाँ हस्तः आया, अंगुष्ठः अंगूठा, केशः बाल, मलम शौच, मूत्रम लघु शंका, मूत्र वैसे लघु शंका तो अलग चीज हो जाती है, मूत्र, रक्तम खून, मांसम मांस, आननम मुंह, और वहां पर क्या था, मुख, वहां भी दिया हुआ है ना पीछे मुख का, नहीं मुख का नहीं दिया हुआ, हाँ यहाँ नहीं है, पहले पीछे दिया होगा मुख। तो यहाँ आनन भी नाम है, मुख के लिए आनन शब्द भी आता है, आननम। पृष्ठम पीठ, शिखा चोटी, जंघा जंघा, जांग जिसको बोलते हैं, अंगुली अंगुली, कटी कमर, ये सब शब्द हैं। कुछ नपुंसक लिंग है, कुछ पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग वाले भी, जैसे जंघा वो स्त्रीलिंग की तरह चलेगा, अंगुली स्त्रीलिंग, बाकी सारे नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के। अब ये हो गए सारे शब्द, संज्ञा शब्द। फिर ख में आदा, आदा, दा मतलब देना होता है ना, आ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, लेना, आ, तो आदा, दा से आदान भी जैसे होता है ना, आदान प्रदान, उसका मतलब ये आदान का मतलब ही लेना होता है। और आदा भी खाली दा देना, जैसे दा का यच्छ बन जाता है ना, यच्छति यच्छता, दा देना, तो आ जब उपसर्ग लग गया तो लेना हो गया, आदा। प्रदा, प्रदान, प्रदान वाला याद रखो, देना। अभिधा, अपिधा ढकना, भ का फर्क है, बाकी शब्द वैसे, अभिधा आसपास कहना, और अपिधा अपिधान, वो ना, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा पढ़ते हो, अपिधानम है, अमृता अपिधानम असि स्वाहा, मेरे ढकने हो, ईश्वर को कहा। अपिधा ढकना, विधा करना, परिधा पहनना, परिधान शब्द सुना है आपने कपड़ों के लिए, है ना, वस्त्रों के लिए परिधान कहा जाता है, तो वही परिधान कपड़ा हो गया, वो संज्ञा हो गया, परिधा पहनना, ये क्रिया बन गई। निधा ढक रखना, निधान, श्रद्धा श्रद्धा करना, और घ ये अब सुरभि, ये विशेषण शब्द हो गए, सुरभि ही सुगंधी, सुगंधित भी सुरभित होना चाहिए, सुगंधी मतलब जिसको हम खुशबू बोलते हैं। शुचि ही स्वच्छ पवित्र, मनोहारिन मनोहर, मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। बुआ, हाँ जी, जंगल के लिए आरण्य शब्द आता है ना, अरण्य, अरण्य, अरण्य नहीं, अरण्य, हाँ अरण्य, और चेत का मतलब यदि, हाँ जी, ठीक है। क्यों, कहाँ पढ़ लिया? ये थोड़े लिखे हुए थे अलग से, तो मैं दोहरा रही थी एक बारी।
अच्छा ठीक है, हाँ चेत मतलब यदि। क्या बताया जी? जंगल का, जंगल का जंगल अरण्य, को वनम भी होता है और अरण्य, अरण्य, अरण्य पढ़ा होगा ना हमने कहीं पीछे। सुरभि, शुचि, मनोहारिन, वारी के तुल्य चलेंगे, ठीक है। कौन कौन से शब्द वारी करोगे तो सुरभि भी, शुचि, मनोहारिन। संस्कृत में मनोहारिन होगा, मनोहारी नहीं, मनोहारिन नकारांत बन जाता है। वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करने हैं, पढ़े एक बार। हाँ जी 21 आप समझ आ गया, कहाँ देखना है आपको? आ गया जी। हाँ 129 पृष्ठ पर। तो ये नपुंसक लिंग शब्द है, लिखे हुए ना साथ में, नपुंसक, नपुंसक जहाँ पर स्त्री लिंग, स्त्रीलिंग, ये साथ में पढ़ते जाया करो जब भी पढ़ना हो। तो वारी का वारी, वारी, वारिणी, वारिणी, देखो वारी, वारिणी, वारिणी, दोनों के उच्चारण में फर्क है ना। जब उच्चारण ठीक करोगे तो लिखने में भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। देखो वारी हो गया वारिणी, वारिणी, ण को दीर्घ करना है इसमें, और वारिणी उसमें र को दीर्घ करना है, र की ई की मात्रा को दीर्घ और ण को छोटा। तो अंतर समझ में आ रहा है उच्चारण में? वारी, वारिणी, वारिणी। ऐसे जब हम बोलेंगे तो हमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। द्विवचन में वारिणी और बहुवचन में वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, दोनों में प्रथमा द्वितीय में एक से चलेगा। फिर वारिणा, अब देखो तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, मैंने बताया था ना सब में एक सी चलती है। वारिणा बन गया, आ की मात्रा आ गई, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, अब एक की मात्रा आ गई चतुर्थी में, जैसे सरिते था, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। अब पंचमी में वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणो। अब षष्ठी आगे, वारिणः, पंचमी षष्ठी का एक से चलते हैं ना, लताया से शुरू से ही पंचमी षष्ठी एक से आ रहे हैं। वारिणः, वारिणो, वारिणाम, वारिणी, वारिणो, वारिणो, वारिषु। मतलब थोड़े से याद करने पड़ते हैं। तृतीया के द्विवचन में 3 जगह एक से होते हैं, द्विवचन का षष्ठी सप्तमी भी एक सा होता है, प्रथमा द्वितीय भी अधिकतर एक से होते हैं। बहुवचन में भी द्वितीय, बहुवचन में थोड़ा सा करना पड़ता है, बाकी आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो इसी में ऊपर सरिता जाओ, सरित शब्द जाओ, सरित, सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः। अब तृतीया में क्या आ गया? सरिता, आ की मात्रा, जैसे वारिणा आया, सरिता, सरित भ्याम, सरित भी, सरिते, अब ए की मात्रा आ गई, वारिणे वहां आया था, यहाँ सरिते, सरिते, सरित भ्याम, सरितभ्यः, सरित। अब पंचमी षष्ठी में विसर्ग, सरितः, सरितभ्याम, सरितभ्यः, सरितः, सरितोः, सरिताम, सरिति। अब सप्तमी में ई की मात्रा आ गई, वारिणी वहां आया था, सरिति, सरितो, सरित्सु, ये सरित है, सरितो व सरिता। तो आप पीछे वाच में जाओ, उसमें भी ऐसे ही आ रहा है। तो सब लगभग एक सी चलती हैं, बस थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इसका। अगर आपको पूरी विभक्तियां ना भी याद होंगी तो जब आप पढ़ोगे ना, कोई भी हम लिटरेचर कोई भी पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ ये शब्द होंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा ये सप्तमी है, ये षष्ठी है, ये पंचमी है, तो फिर अर्थ करने में परेशानी नहीं होगी। इसलिए अब दा धा धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो, दा और धा धातु के हैं। दा यच्छ होता है, ददाती, ददता, ददती, ये है, इसको देख लेना कि करना है अभी 38 29। ये आ जाओ 167 पृष्ठ पर। ददाती, दत्तः, ददती, ददासी, दत्थः, दत्थ, ये 2 आत्मनेपदी में भी है, परस्मैपदी में भी। वैसे हम सामान्य रूप में करते हैं तो यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति कर लेते हैं, दा धातु से, दा का यच्छ बन जाता है। और जब परंतु बहुत जगह ये ददाती शब्द का प्रयोग होता है,
ददाति, दत्तः, ददति, ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। और इसमें आत्मनेपति में दत्ते, ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दद्वे, ददे, दद्वहे, दद्महे। मैं ये नहीं कहती कि सारे याद कर लो, क्योंकि थोड़ी मुश्किल होगी। प्रथम एक एक वचन को भी याद कर लोगे ना, पहला पहला शब्द भी, तो भी काफी हमें उसमें सुविधा हो जाएगी। जैसे ददाती है, ददाती है तो अगर इसी के बदले ददासी, ददामी हो जाएगा तो आप समझ जाओगे। कौन से ददाती पृष्ठ पे है बहन जी? ये आपने ददाती वाला 167 पृष्ठ पर। 60 जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि पठती, पठसी, पठामी होता है एक वचन में, एक वचन में, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, बहुवचन, मध्यम पुरुष में। तो उस आधार पर हम जल्दी समझ जाएंगे। ददाती, ददासी, ददामी। और बाकी बाद के भी थह, थ, आमी, आवा, वह, मह, ये सब आपको पता है। ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। अददात, अदत्ताम, अददुः, अददः, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अददा, अदद्व, अदद्म। विधिलिंग दद्या, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात्, दद्याम, दद्याव, दद्याम। दास्यति, दास्यता, जो हमने यच किया था उसमें भी ऐसे ही चलता है। ठीक है ना? लिट लकार याद है आपको? यच्छति, यच्छता औरों में तो हो जाते हैं 4 लकारों में, पर लिट लकार में यक्ष्यति नहीं चलता। क्या चलता है? दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति। वो यहाँ पर भी इस दा के साथ भी यही चल रहा है। ठीक है, आत्मनेपदी को चाहे छोड़ दो, बाकी इसको थोड़ा थोड़ा सा बस पढ़ लिया करो कि हमारी थोड़ी पहचान हो जाए इनमें। अभ्यास 12 में दिए पंचमी के नियमों का पुनःअभ्यास करो। जैसे पिछले अभ्यास में चतुर्थी का अधिक प्रयोग था, इसमें पंचमी का होगा इस अभ्यास में, तो उसको देख लेना। इस तरह से अपनी रिवीजन होती जाएगी। अच्छा, यत, आप यहाँ पर यत प्रत्यय का प्रयोग है, यत और अच प्रत्यय। चाहिए या योग्य अर्थ में आ, ई, उ अंत वाली धातुओं से यत प्रत्यय होता है। कौन सी धातुओं से? जिनके अंत में आ हो, जैसे दा है, धा है, ई, उ, इनसे अंत होने वाली धातुओं में यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? योग्य और चाहिए अर्थ में। जैसे हमने पीछे तव्यत और अनियर किया था। यत का य शेष रहता है। यत का क्या शेष रहता है? य। यत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। वो भी तव्यत और अनियर भी होते हैं ना इसमें। कर्मवाच्य और भाववाच्य में तव्यत और अनियर का भी प्रयोग होता है। किया ना हमने? याद है? उनका प्रयोग भी तव्यत और अनियर का भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, और यत का भी भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। लिंग वचन आदि के लिए देखो नियम 138। वो तो आपको पता ही है। कौन सा लगता है कर्मवाच्य में? लिंग कौन सा? क्रिया में कौन सा प्रयोग होता, क्या प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का, आचार्य जी। हाँ जी, कितने किए हमने, कितने दिनों से कर रहे हैं। तृतीया विभक्ति का कर्ता में प्रयोग होता है। कर्म में, कर्मवाच्य में, कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है अंजना जी? प्रथमा, द्वितीय। हाँ प्रथमा। हाँ जी, सदैव जी देखो कितने तेज है। नियमों में तो तेज है, बस अप्लाई करने में थोड़ी गड़बड़ कर जाती है। तो प्रथमा होता है ना, याद नहीं सबको? कर्मवाच्य में हमने जितने भी किए हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगती है। मया पाठः पठितः करा ना हमने ये? हाँ जी, किया था। पठिता, पाठम पठिता थोड़ी किया। पाठः पठिता प्रथमा लगती है कर्म में। कर्मवाच्य का मैं बात कर रही हूँ, कर्तृवाच्य की नहीं। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति। हाँ सारे बोलो। कर्म और में क्रिया भी कर्म के हिसाब से। प्रथमा। हाँ, और क्रिया किसके हिसाब से लगती है? कर्म के हिसाब से। कर्म के हिसाब से, कर्म के आधार पर लिंग, वचन और लिंग वचन उसके किसके अनुसार चलेगा? कर्म के आधार पर लगेंगे। पाठः पठितः, अस्माभिः पाठः पठितः,
कर्ता के आधार पर नहीं लगा। अस्माभिः पाठः पठितः, ये पठितव्यम, पठितव्यः, वो मैं प्रत्यय ले आई। अस्माभिः पाठः पठितव्यः, हमारे द्वारा पाठ पढ़ने योग्य है ये। तो पाठ में पठितव्य में क्या कौन सी भी लगा वचन और लिंग? पाठा के अनुसार लगा ना। पाठः पठितव्यः, पाठः पठनीयः, पाठः पठनीयः, पाठः पठितव्यः। कितने अभ्यास में कितना किया ये। तो उसी तरह से यहाँ भी यत् प्रत्यय में भी वही लगेंगे। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में कर्म नहीं होता बहन जी, कर्ता होता है और भाव हमें समझना होता है। 2-3 वो हैं धातु, जिसमें हर्ष धातु, लिख धातु, पठ धातु। लिख पठ नहीं है, लिख पठ तो उनमें तो कर्मवाच्य है। भाववाच्य, भाववाच्य में रोना, सोना, हंसना, रोना इत्यादि जिनमें कर्म नहीं होता, तो उस भाववाच्य में कौन सा प्रत्यय के साथ क्या प्रयोग होता है? कर्ता। लिंग वचन किसके आधार पर होता है? वो कर्ता तृतीया विभक्ति लगती है बहन जी इसमें भी। हाँ, कर्ता में तो तृतीया लगती है, मैं क्रिया की बात कर रही हूँ। क्रिया प्रथमा लगती है, प्रथमा लगती है मेरे ख्याल। नपुंसक लिंग एक वचन, एक वचन वही कहना था। हाँ, एक वचन। हाँ, नपुंसक लिंग एक वचन लगता है ना। मया हसितव्यम, मया न हसितव्यम। तो जो भाववाच्य वाले हैं उनमें नपुंसक लिंग और एक वचन लगता है। आपने तो पहले भी बताया था, आप भूल रहे हो? वो मुझे पता है। वैसे भूल जाते हैं, सही बात है, भूलते तो हैं हम तो। नहीं, आपको तो याद रहता है वैसे। तो वही चीज हर बार, ये बहुत बार आ चुका है ना ये चीज। इसको एक बार देखो, मैं बताती हूँ ना, आप सुन रहे हो, आपको समय लगता है कि समझ में आ गया, पर उसको अलग से एक बार कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, मैंने एक बार आपको अलग से वाक्य भी दिए थे। तो कर्तृवाच्य को समझो। कर्तृवाच्य तो आपके लिए अभ्यास हो चुका है, शुरू से हमने वही किया। अहम पुस्तकम पठामि, अहम लेखम लिखामि, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी। अब जो कर्मवाच्य वाले आते हैं उसमें अंतर अपने आप ढूंढो। जब आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरे द्वारा लेख लिखा जाता है, ये है कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। शशि दीदी, वो तो आपको पता ही, पैसिव वॉइस जो है वो है कर्मवाच्य। हाँ जी। जैसे द बुक इज रेड बाय मी, है ना, वही चीज होगी ना, बाय मी, वो तृतीया हो गया के द्वारा। तो मया पुस्तकम पठितव्यम, ठीक है, यही है कर्मवाच्य। और जिसमें मया हसितव्यम हो गया, तो उसमें कर्म नहीं है, तो सिर्फ हसितव्यम ही हो जाएगा, मतलब कि उसमें नपुंसकलिंग एक वचन लगेगा। इनको एक बार खुद अपने दिमाग से, जैसे जो किए हैं, उनको बैठ के शांति से जब देखोगे, आपको एक बार अंतर पता लग जाएगा, तो फिर कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। एक्टिव पैसिव वॉइस ही है कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस, और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। मतलब उसमें तृतीया 3 1 1, और वो जो कर्तृवाच्य है 1 2 1, ऐसे होता है। 1 2 1 मतलब प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगी, कर्म में द्वितीया लगी, और क्रिया जो है वो प्रथमा के अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार चलेगी, ठीक है। और इसका है 3 1 1, 1 और 1 बराबर है। 1 क्या है? कर्म है, और क्रिया कैसे चलेगी? कर्म के अनुसार ही चलेगी। दोनों वो बराबर है ना, 1 1 3 1 1। तृतीया विभक्ति लगी, कर्म में प्रथमा लगी, और क्रिया में भी प्रथमा के अनुसार ही, कर्म के अनुसार ही चलेगा, ठीक है। ऐसे समझ, किसी भी तरह से आप समझ जाओ, मतलब अलग अलग तरीके बता रही हूँ, उससे कर लोगे तो फिर एक बार दिमाग में बैठ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिंग वचन आदि के लिए देखो नियम 138, उसमें बताया क्रिया किसके अनुसार चलेगी? उस कर्म के अनुसार चलेगी, वो कर्मवाच्य, और भाव में नपुंसक और एक वचन की। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन,
मया त्वया अस्माभिः वा जलम पेयम। जब पातव्यम जैसे हमने कर रहे वही अर्थ है यहाँ भी, तो यहाँ यत प्रत्यय लगता है। तो पेयम बन गया। पेय, पेय कहते हैं ना, ये पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ। खाद्य में भी खाद्य धातु में यत प्रत्यय लग गया, खाद्य पदार्थ। ये तो हमारे परिचित है ना ये शब्द। तो खाद्य, खाने योग्य पदार्थ, पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ, तो पेय हो गया। ये यत प्रत्यय ही लगे हुए उनमें, समझ आ गई। तो अस्माभि जलम पेयम, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, हमारे द्वारा जल पिए, पीने योग्य है ये। पुस्तकानि देयानि, पुस्तकानि देने योग्य है, देने चाहिए। मया स्थेयम, मेरे द्वारा स्थित होना चाहिए यहाँ पर। दानम देयम, दान देने योग्य है, देना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना ये कर लो। अब आगे एक बार चाहे नियम पढ़ लेना, वैसे तो यहाँ पर करेंगे ही। और यत प्रत्यय के पीछे से रूप देखना, वहां पर जहां पर लिस्ट दी हुई है ना सूची, वहां पर कर लेना। और कर्मवाच्य भाववाच्य को अच्छी तरह समझना है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को अच्छी तरह अपने आप देखो कहाँ कहाँ पर कैसे प्रयोग होता है। वो मया स्थेयम भाववाच्य हो गया, हाँ जी, हाँ जी। और दानम देयम ये तो नॉर्मल हो गया। ये भी अब यहाँ पर तो भाववाच्य हो गया ना। अच्छा, दानम किसको दें वो नहीं आया यहाँ पर, सिर्फ दान देना चाहिए, दान देने योग्य है, देना चाहिए। तो आगे और रूप ये नियम दिए यत नियम के लिए कौन कौन से और। आचार्य जी, हाँ जी, ये कर्मवाच्य में ये एक बार बताना। ये कर्मवाच्य में जैसे ये कर्ता में तृतीया और ये 3 1 1 बताया था। हाँ बस कर्मवाचन बता दिया, 3 1 1। और कर्तरी आचार्य जी, 3 के नीचे लिख लो, 3 के नीचे लिख लो कर्ता, 1 के नीचे लिखो कर्म। हाँ जी। और फिर दूसरा जो 1 है, एक कर्म के अनुसार एक। एक बार कर्तरी का और बता दो आचार्य जी, ये नहीं लिखा। कर्तरी का, कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा। प्रथमा। हाँ जी। प्रथमा। कर्म में कर्म, जैसे कारक में करते हैं ना, कर्ता ने कर्म को। हाँ जी, वो तो कर्म में द्वितीया। हाँ जी, 1 द्वितीया। 2 1। 1 2 1। 3 2 1 के लिखें जी, 2 का नीचे के लिखें जी, 1 के नीचे 1 1 3 2 1 नहीं, 3 3 2 1। 3 कर्ता कर्मवाच्य के साथ में, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बराबर 3 1 1। 3 के नीचे लिखो कर्ता, 3 मतलब तीसरी विभक्ति, 1 के नीचे कर्म, 1 मतलब प्रथमा विभक्ति, पहली विभक्ति, फिर 1 क्रिया है, आखिरी वाले अंतिम 1 के नीचे साथ लिखो क्रिया। क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। इसमें लिख रखा है जी यो। अच्छा, याद है ना फिर आपको? ना जी, याद देता ना होता। आ गया समझ में आचार्य जी। आ गया समझ में? हाँ जी, आ गया। हाँ, रंजना जी, अंजना जी, शशि दीदी, पुष्पा जी। मैं ना समझ रही हूँ, एक्चुअली वो थोड़ा सा भी काम भी जरा करवा रही थी। ऐसे बोली है, तो ये कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, भाववाच्य में क्रिया प्रधान है। भाव वहाँ प्रधान। हाँ जी, हाँ हाँ, वही क्रिया मतलब भाव, वही हो गया। हाँ वो क्रिया प्रधान है। नाम से फिर थोड़ा सा वो रह जाता ना। अरे नाम इसीलिए तो उन्होंने यही नाम दिए हैं, हाँ जी, इसके हाँ जी। आधार पर ही नाम ये तो दिए हैं। कितने कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य में होता क्या तृतीया। है कि हर बार मैं बताती हूँ और आपके दिमाग में बिठा नहीं पा रहे आप, तो इसलिए ऊपर से चला जाता है। मैं करवाती जाती, जैसे होता है ना, जिसको जहां भेजते जाओ वहीं चलते जाते हो, वो तो चल लिया, पर दिमाग में एक बार घर कर जाए ना चीज, मुश्किल तो है नहीं। तो उसको एक बार आप स्वयं कोशिश करो, अपने आप बैठ के कोशिश करो, मतलब एक स्पष्ट हो जाए, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई है ही नहीं फिर ज्यादा मुश्किल,
हाँ, मनीषा जी आपको तो स्पष्ट हो गया ना? ये तो हिंदी में भी होता है ना, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। हाँ जी, थोड़ा स्पष्ट हो गया, पर संस्कृत में शायद थोड़ी सी पूछ लूंगी अगर नहीं आएगा, वैसे तो स्पष्ट हो गया है वैसे। चलो इसको अपने आप करना, जहां पर जिसको परेशानी हुई तो